नमस्कार। जो लोग भी सिगरेट, तंबाकू या शराब छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना। इनको वैज्ञानिक रूप से अगर धीरे धीरे छोड़ेंगे या कम करेंगे तो इसके जो विड्रॉल सिम्टम है उससे बच सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई रोज का 15 से 16 तंबाकू वाला जो मसाला आता है वो खा रहा है तो पहले दिन उनको परचेज करना है तो 16 ही, एक को डस्टबिन में फेंक देना है। 10 से 15 दिन तक हर रोज 16 खरीद के ले और एक को फेंक दे डस्टबिन में। 10 दिन के बाद हर रोज 16 ही खरीदे, 2 को फेंक दे। आपके अंदर ऐसा विचार है कि मुझे इसको कम करते 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 5 तक ले जाना है तो ऐसे कम से कम 4-5 महीने तक चलेगा। 10-15 दिन में एक फेंक दिया तो ऐसा समय आएगा कि आप अगर रोज खा रहे हैं 16 मसाला तो 16 खरीदेंगे और उसमें से एक दिन तो आप फेंकेंगे 11। और जितनी बार आप फेंकते हो डस्टबिन में पूरा का पूरा खरीदी हुई चीज़ या मसाला, तो अंदर से 2 चीज़ होती है। जो नुकसान हो रहा है, पैसे दिए है ना, उसके लिए भी दुख होता है और साथ में हिम्मत भी बढ़ती है कि चलो एक जो चीज़ नुकसान कर सकती है उसको हम फेंक रहे हैं। अभी ये तो बात हो गई जो टबेको खून में घूम रहा है उसका, टबेको की जो विड्रॉल सिम्टम से बचने के लिए। पर जब अचानक से कोई तंबाकू छोड़ देता है या स्मोकिंग छोड़ देता है तो मुंह के अंदर जो इफेक्ट है, लंग्स के अंदर जो इफेक्ट है वो पहले समझ ले। मुंह के अंदर लार की एक प्रक्रिया होती है तो तंबाकू चबाने वाले लोगों के मुंह के अंदर अचानक से वो पूरी की पूरी तंबाकू खाना बंद कर दे तो मुंह सूखा हो जाता है, अंदर की चमड़ी जो है उसमें और दिक्कतें आती है। तो जैसे धीरे धीरे तंबाकू भी कम करे, साथ में यष्टि मधु का पाउडर या तो जो टुकड़े आते हैं वो मुंह में रख के अगर टुकड़े चूसते रहेंगे उससे लार बनती रहेगी। या तो यष्टि मधु का जो पाउडर है उसको पानी में, एक बोतल पानी में घोल के रखे, जब भी याद आए बोतल को हिला के यष्टि मधु वाला जो पानी है वो मुंह में थोड़ी देर रख के फिर उसको निकाल दें। दिन में 10 बार भी ऐसा कर सकते हैं। तो जो संभावित नुकसान मुंह के अंदर है उससे बचने का एक यह तरीका है। तंबाकू का जो नुकसान से होने वाला फायदा है वो ऐसा है कि हर रोज जो फेफड़े में कफ जमा होता है वो बीड़ी या तंबाकू से कई लोगों का निकल जाता है ऑटो सक्शन से। अचानक से बंद कर देते हैं तो CRP लेवल बढ़ जाता है, फेफड़े में कफ बढ़ जाता है। दूसरा, कई लोगों को सुबह में बीड़ी, तंबाकू या सिगरेट लेने पीने के बाद ही पेट खाली होता है, तब तक उनको लेट्रिन नहीं आती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सोने से पहले तंबाकू लिए बिना नींद नहीं आती है और खाना हजम करने के लिए भी इसका उपयोग लोग करते हैं। तो धीरे धीरे इसमें से बाहर भी आना है। अचानक से बंद कर दिया तो या तो डिप्रेशन आ सकता है या जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा। दोनों में नुकसान ही नुकसान है। जिन्होंने भी तंबाकू चालू की है उनको पता ही है ना नुकसान क्या है। अगर छोड़नी होती तो चालू करते। तो अब जब छोड़ रहे हैं तो धैर्य रखे, हिम्मत से काम ले और चलने का व्यायाम करें। दिन में 2 बार आधा पौना घंटा चलेंगे तो तंबाकू से जो मन को नेगेटिव प्रसन्नता मिलती है, नेगेटिव मतलब तंबाकू से नुकसान से प्रसन्नता मिलती है, वैसा ही काम चलने का व्यायाम करेगा। ऐसा ही काम ओमकार का मंत्रोच्चार भी करता है। ओमकार का जो नाद है उसको 5 से 10 मिनट सुबह में और शाम को आप चैंटिंग करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन न्यूट्रल हो जाएगा। तंबाकू से भी मन न्यूट्रल होता है, चलने से भी कई हद तक मन न्यूट्रल होता है और ओमकार से या और मंत्रोच्चार से मन न्यूट्रल यानी कि विचार मुक्त या कम विचार तक पहुंच जाता है। कहीं भी कुछ स्ट्रेस हुआ, पैसे की तकलीफ है, ट्रैफिक की समस्या है, घर के अंदर रोज के झगड़े हैं, इधर भरी 15 सेकंड में इसकी किक लगी, विचार वहां से गायब और मन एकदम शांत। यही काम अगर आपका ओमकार, किताब पढ़ने की आदत या तो चलने का
व्यायाम से होगा तो क्या नुकसान है आपको। हाथ में किताब रख के एक कोने में या गार्डन में या टेरेस पर जाके बैठ के जब आप पढ़ते हैं तब आप कुदरत से कनेक्ट होते हैं। मोबाइल में कोई किताब पढ़ते हैं तो एक साथ एक किताब लंबे समय तक पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ और देखते हैं। तो एक ही चीज़ पर फोकस होगा तो ही आपको फायदा है। पिछले 15, 20, 30 साल से तंबाकू पर कितना फोकस किया है, ऐसा ही फोकस किताब पर करो ना, ऐसा ही फोकस चलने पर करो ना। इनको भी बीच में लाए थे, भगवान को बीच में रख के भी आपने कई बार छोड़ी है, कोई फायदा नहीं होगा। और नाम आता है भगवान का, किसी संत ने भी आपको बोला था, उनके सामने भी आपने नियम लिया था। बहुत कम लोग पृथ्वी पर ऐसे हैं कि ऐसे नियम और भगवान के बावजूद भी ये पूरी चीज़ छोड़ नहीं सकते। हम इसमें किसी का दोष है ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक आदत है। तो आदत में से या तो पूरा बाहर आना है या थोड़ा रख के 70-80% बाहर आना है, वो आपके हाथ में है। आप स्वयं अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेवार है, तो हमें ही तय करना है इसमें क्या करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि तंबाकू कम करनी है या छोड़नी है, इसी पद्धति से आप आगे बढ़ सकते हैं। हम आपके साथ ही हैं और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आभार।